हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि बिहार बोर्ड में आप लोगों से पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों पिछला वीडियो जो हम लोगों ने देखा था वो भारत में राष्ट्रवाद था। तो आज भी हम लोग भारत के राष्ट्रवाद से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसका सिलसिला क्या करेंगे, जारी रखेंगे। तो दोस्तों आज देखेंगे कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं मेरे दोस्त बोर्ड के माध्यम से। तो दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष की? तो दोस्तों ये प्रश्न जानने से पहले हम लोग गांधी जी के बारे में कुछ प्रश्न जान लेते हैं। क्या क्या प्रश्न आता है? तो दोस्तों गांधी जी जो थे इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी था। दोस्तों इनका जन्म जो था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इनका जन्म जो था गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के कहां हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। अब दोस्तों गांधी जी से प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो आप लोग यहां से ऑप्शन कर सकते हैं कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब यहां से प्रश्न बनता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न क्या बनेगा दोस्त गांधी जी से कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। और इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई था। अब दोस्तों क्या हुआ, गांधी जी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आप सारा ऑब्जेक्टिव को क्या कीजिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा। पहले ध्यान से देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कौन जगह हुआ था? तो पोरबंदर हुआ था। कहां हुआ था? पोरबंदर में। अब दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी इनका फुल नाम था और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई था। अब आता है दोस्त इनके शादी विवाह का सिलसिला। तो इनका जो शादी हुआ था ना, ये शादी जो हुआ था 1883 ईस्वी में। कब? 1883 ईस्वी में। और किस महारानी से हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी से। दोस्तों गांधी जी का जो शादी था 1883 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। अब दोस्तों 1883 ईस्वी में शादी हो जाने के बाद 1888 ईस्वी में ये कानून का पढ़ाई पढ़ने कहां चले गए? लंदन चले गए। कहां चले गए? लंदन चले गए। लंदन कहां है मेरे दोस्त? तो लंदन ब्रिटेन में है। कहां है? ब्रिटेन में। लंदन कहां है? ब्रिटेन में। तो दोस्तों 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ मोहनदास करमचंद गांधी का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और 5 साल बाद 1888 ईस्वी में कानून का पढ़ाई पढ़ने के लिए वे ब्रिटेन चले गए। कहां चले गए? ब्रिटेन चले गए। अब दोस्त हुआ क्या, ये ब्रिटेन से फिर वापस कब आए? 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में ये कहां आए? भारत आए। लेकिन दोस्तों ये 1883 ईस्वी में जब भारत आए थे तो यहां से इनका राजनीतिक जो जर्नी था ये स्टार्ट नहीं हुआ था। अब दोस्तों 1891 में भारत आए तो फिर 1893 ईस्वी में ये साउथ अफ्रीका चले गए। कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब दोस्तों जब दक्षिण अफ्रीका गए
तो ये किस काम से गए थे? कानून के काम से, माने कोई वकालत का काम था जिस काम से इनको कहाँ जाना पड़ा? साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। अब दोस्तों ये साउथ अफ्रीका चल गए तो अब इनको जीवन में एक राजनीतिक पहलू आई और ये राजनीतिक करने के लिए वहां से 1915 ईस्वी में भारत है। 1915 ईस्वी में कहाँ है? भारत है। 1915 ईस्वी में भारत आ गए। अब दोस्त क्या हुआ यहाँ पे 1915 ईस्वी में भारत आने के बाद 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का निर्माण किया। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का निर्माण किया। ये साबरमती आश्रम कहाँ था दोस्त? तो ये साबरमती जो जगह था, ये साबरमती जगह गुजरात में था। साबरमती जो जगह था ये कहाँ था? गुजरात में था। तो यहां से हमारा प्रश्न क्या बनेगा मेरे दोस्त? यहां से जो हमारा प्रश्न बनेगा वो होगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आप लोग करके जाइएगा। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि आपसे कौन सा प्रश्न कब दाग दे। तो याद रखिएगा, जब वो दागे तब आप बुलेट प्रूफ पहन करके जाइएगा। ये आपका बुलेट प्रूफ है। ये तो समझिए गोली से अड़ने के लिए हेलमेट है, लेकिन ये सब आपका क्या है? बुलेट प्रूफ है। ये बुलेट प्रूफ है, इसमें गोली लगेगा आपको कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या पहन रखा है? बुलेट प्रूफ पहन रखा है। तो अब देखते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी ना, ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों इनका जो स्थापना करने वाले थे, इनका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। इसका स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो दोस्तों यहां से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां से भी दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अब दोस्तों अगला प्रश्न जो आपसे दागा जाए कि बताइए ए.ओ. ह्यूम ने किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? तो दोस्तों तिथि भी याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? तिथि भी याद करना पड़ेगा। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि आपसे कौन सा सवाल पूछ दिया जाए। तो यहां से आप इन सभी प्रश्नों को करके जाइएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों इस समय यहाँ का जो शासन था वो क्या था? कर्जन का शासन था। किसका का शासन था? कर्जन का शासन था। और दोस्त बंगाल विभाजन को एक और नाम से जाना जाता है बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मेरे दोस्त कि बंगाल विभाजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो घबराइए नहीं, बंगाल विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बंग भंग के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किस घटना के विद्रोह में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? किस घटना के विद्रोह में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ जाइए कि केसर ए हिंद है क्या। केसर ए हिंद,
हिंद। केसर ए हिंद है क्या? तो दोस्तों केसर ए हिंद का उपाधि, केसर ए हिंद का उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के संबंध में इन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस की सेवा प्रदान की थी। क्या की थी? एम्बुलेंस की सेवा प्रदान की थी, जिससे खुश होकर ब्रिटिश ने 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में इन्हें क्या दिया था? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। क्या दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। दोस्तों 1915 ईस्वी में ही ब्रिटेन ने ही रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नाइट की उपाधि दी थी। तो दोस्तों ये क्या हुआ? केसर ए हिंद की उपाधि इनको कब मिला? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के संबंध में इन्होंने साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस की सेवा प्रदान की थी, जिससे भावुक होकर ब्रिटिश ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अब दोस्तों 1915 ईस्वी में ही ब्रिटिश ने रविंद्रनाथ ठाकुर को नाइट की उपाधि दी थी। क्या थी? नाइट की उपाधि दी थी। तो दोस्तों यहां से जो किस घटना के विद्रोह में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो दोस्तों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड ऐसा घटना था जिसमें 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में। तारीख क्या था मेरे दोस्त? तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। उपाधि क्या की थी? त्याग दी थी। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी थी मेरे दोस्त? तो 1920 ईस्वी में। कब त्यागी थी? 1920 ईस्वी में। और दोस्तों 1920 ईस्वी में ही किसने? 1920 ईस्वी में ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना नाइट की उपाधि क्या किया था? त्याग दिया था। अपना नाइट का उपाधि क्या किया था? त्याग दिया था। तो दोस्तों यहां से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगर आपसे सवाल पूछे कि केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो केसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया था। किसने दिया था? ब्रिटिश सरकार ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब मिला था? तो 1915 ईस्वी में। कब मिला था मेरे दोस्त? 1915 ईस्वी में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ ठाकुर को नाइट की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नाइट की उपाधि किसने दिया था? ब्रिटिश सरकार ने दिया था। किसने दिया था? ब्रिटिश सरकार ने दिया था। और दोस्त ब्रिटिश सरकार ने नाइट की उपाधि भी इन्हें 1915 ईस्वी में ही दिया था। कब दिया था? 1915 ईस्वी में। और रविंद्रनाथ ठाकुर भी अपना नाइट का उपाधि त्याग दिया था। कब? 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी के साथ ही उपाधि लिए थे और महात्मा गांधी के साथ ही अपना उपाधि त्याग दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। मेरे दोस्त? चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो दोस्तों चौरा चौरी पहले हत्याकांड होता क्या है? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को 4 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर करके आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या किए? मारे गए। तो उसी को हम लोग चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। चौरा चौरी के कांड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये चौरा चौरी का जो हत्याकांड हुआ ना, इसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया? बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अगर दोस्तों आपसे पूछता कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो
4 फरवरी 1922 ईस्वी को, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब चौरा चौरी हत्याकांड में कितने पुलिसकर्मी मारे गए? तो दोस्तों चौरा चौरी हत्याकांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितना? 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो यहां से हमारा ये सब प्रश्न है जिनको हम लोग को करके एग्जाम हॉल में जाना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था वो करो या मरो था। क्या था? करो या मरो। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। अब दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1942 ईस्वी में दिया था। तो दोस्तों यहां से 3 प्रश्न बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो था। अब दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था। अब दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछे कि करो या मरो महात्मा गांधी ने कब नारा दिया था? तो 1942 ईस्वी में दिया था। तो इतनी सारी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? तो दोस्तों आपको याद होगा कि भारत में एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में ही शुरू किया था। कब किया था? चंपारण में ही शुरू किया था और 1917 ईस्वी में शुरू किया था। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो दोस्तों 3 कठिया प्रणाली जो था ये किसानों पर लागू था। किस पर लागू था? किसानों पर लागू था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो दोस्तों जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अब दोस्तों यहां से 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1920 ईस्वी में क्या कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। क्या की थी? हिंद की उपाधि त्याग दी थी, त्याग दिया था। अब दोस्तों यहां से महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में कैसर ए हिंद का उपाधि क्या किया था? त्याग दिया था। अब दोस्तों यहां से नाइट की उपाधि भी तो त्यागा था। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइट का उपाधि त्याग दिया था। तो दोस्तों इतनी सारी जो त्याग हुई ना, इतनी सारी जो त्याग दिया इन लोगों ने, इन त्याग को देखते हुए 1920 ईस्वी में एक हंटर कमेटी आई जो क्या की? जलियांवाला बाग हत्याकांड का जायजा लिया। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ऑप्शन हंटर समिति, सॉरी यहां मिस्टेक से इंटर लिखा गया है, हंटर समिति।
क्या हो जाएगा? हंटर समिति। तो यहां से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। किसका गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? सबसे पहले मेरे दोस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। बिहार के जीरादेई में कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1884 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? आपसे प्रश्न जो पूछ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान है वो बिहार के जीरादेई में है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्त प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो मेरे दोस्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो दोस्तों निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। जिनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह। दोस्तों इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। तो दोस्तों यहां से जो हमारा आंसर है वो सिखों के 10वें गुरु थे। कौन थे? 10वें गुरु थे। और ये सिखों के 10वें गुरु जी का नाम क्या था? तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु जी का नाम गुरु गोविंद सिंह था। क्या था? गुरु गोविंद सिंह था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता सिखों के 10वें गुरु का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। दोस्तों सिखों के 10वें गुरु का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाता गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ये 1666 ईस्वी में। तो यहां से कुछ प्रश्न बने जिसको हम लोगों को करके बोर्ड में जाना है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो मेरे दोस्त बिहार बंगाल से 22 मार्च को 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी में। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो मेरे दोस्त सबसे पहले लाहौर अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज के मांग हेतु रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में क्या किया था? तिरंगा लहराया था। क्या किया था? तिरंगा लहराया था। तो मेरे दोस्त यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। तो देखिए दोस्त लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन जो था मेरे दोस्त
1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों लाहौर अधिवेशन के दौरान ही पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था। लाहौर अधिवेशन के दौरान ही पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था। और जो पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था उसमें रावी नदी के तट पर, कहा? रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। तो यहां से ये सारा प्रश्न है जिसको हम लोगों को अपने दिमाग में बैठाना है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो मेरे दोस्त मास्टर दा था। मास्टर दा था। तो दोस्तों मास्टर दा का जन्म कब हुआ था? तो 22 मार्च 1894 ईस्वी को। 22 मार्च 1894 ईस्वी को मास्टर दा यानी सूर्यसेन का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्यसेन का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों सूर्यसेन का जन्म 22 मार्च 1894 ईस्वी को हुआ था। और 22 मार्च 1894 ईस्वी में जन्मे सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा था। क्या था? मास्टर दा था। तो अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आयोजन हुआ था। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था? तो मेरे दोस्त रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, जिस पर जनरल ओ डायर ने आदेश दे दिया कि गोलियां बरसा दीजिए और जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोगों के सामने आ गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी कहां आए थे? चंपारण आए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। अगर पूरा तारीख जाना जाए तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी में। और दोस्तों इस कांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 22 पुलिसकर्मी मरे थे। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो था केरल में हुआ था। कहां हुआ था? केरल में हुआ था। और दोस्त मोपला विद्रोह केरल में कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था? तो केरल में हुआ था। तो दोस्त ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।